एक महिला ऑफिसर जो कि पुलिस स्टेशन से अपने घर के लिए निकलती है और जब वो रास्ते में आती है तो उसे एक मॉडल शॉप मिलता है। मॉडल शॉप पर जाती है और वहाँ महंगी महंगी दारू की बोतलें लेती है। दारू की बोतलें लेती है और वहाँ पीना शुरू कर देती है। कुछ देर तक पीती है और जब दारू पीने के बाद बिल्कुल नशे में बुत्त हो जाती है तो अपनी गाड़ी से अपने घर के लिए निकल लेती है। अपने घर पर आती है और घर पर पहुंचने के बाद उसने अपने घर पर एक नौकर रखा हुआ था जिसका नाम होता है शक्ति। उसकी उम्र 14 साल के आसपास होती है। घर पर पहुंचती है तो करीब 10 बजे रात को वो जो नौकर होता है शक्ति अपने कमरे में सो रहा होता है। तभी ये महिला ऑफिसर जाती है और उस नौकर को जगाती है। जगाने के बाद में अपने कमरे में ले आती है। कमरे में लाने के बाद में वो अपनी जो महिला पुलिस ऑफिसर होती है वो अपने कपड़े को उतारना शुरू कर देती है। नशे में अपने पूरे कपड़े को उतार देती है और उतारने के बाद वो लड़का सामने खड़ा होता है। जब महिला अपने कपड़े को उतार देती है तो जो लड़का होता है शक्ति इस महिला ऑफिसर के शरीर को देखकर बिल्कुल दंग रह जाता है। फिर ये महिला ऑफिसर उस लड़के से कहती है कि देख क्या रहे हो, तुम भी अपने कपड़े उतारो। वो लड़का सफकाता हुआ धीरे धीरे अपने कपड़े उतारना शुरू कर देता है। वो लड़का भी अपने कपड़े उतार देता है और वो महिला उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देती है। ये करीब 10 बजे रात को और वो लड़का भी उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। दोस्तों, इसके आगे की सच्ची घटना जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद में हैरान रह जाएंगे कि समाज में कैसे कैसे लोग पड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं रामराज। आज की जो सच्ची घटना है ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश के भोपाल जिला का एक छोटा सा गांव मुन्ना की है। वहां एक परिवार रहता था। उस परिवार में कुल 3 लोग थे। एक महिला पुलिस ऑफिसर जिसका नाम कविता होता है और हस्बैंड जिसका नाम विशाल होता था और उसका एक लड़का था जिसका नाम होता है अक्षय। अक्षय हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता है और ये महिला जिसका नाम कविता होता है और विशाल दोनों घर पर रहते हैं। अक्सर ये महिला जब ड्यूटी से आती थी अपने घर तो अपने पति से लड़ाई झगड़ा किया करती थी। इससे वो पति इनको समझाता था कि आप दारू मत पिया करें, आप ये मॉडल शॉप पर मत जाया करें, आपको नौकरी मिली है तो आप अच्छे से नौकरी किया करें, जनता की सारा दिन सेवा किया करें और शाम को अपने घर आ जाया करें। लेकिन ये महिला जो होती है ये बिल्कुल भी विशाल की बात नहीं मानती है, अपने पति की बात नहीं मानती है और वो अपनी मनमानी करने लगती है। ये बिल्कुल एक भ्रष्ट अधिकारी बन जाती है। कुछ दिन ऐसा बीतता है। एक दिन विशाल से और इस कविता जो महिला अधिकारी होती है इससे काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो जाता है और झगड़ा इतना होता है कि विशाल उस घर से उस दिन सदा के लिए निकल जाता है और कहीं ना कहीं वो इस तरीके से निकलता है कि वो कभी घर पर ना आए। वो जो विशाल होता है घर से निकल जाता है। अब वो जो महिला पुलिस ऑफिसर होती है वो घर पे अकेले बचती है। अब वो घर पे अकेले रहते रहते परेशान रहती है और ड्यूटी जाती है, ड्यूटी से आती है। अब जब उसका पति नहीं घर पे होता है तो उसे एक नए नए लड़कों की तलाश उसे जारी हो जाती है कि वो एक नए नए लड़कों को घर पे लाती थी जिसकी उम्र महज 16, 17 और 14 के आसपास होती है। उन लड़कों को लाती थी और अपने शरीर की जो ख्वाहिशें हैं उनके पूरा करती थी। एक दिन ऐसे वो अपने ऑन ड्यूटी पे थी और एक लड़का जो होता है जिसका नाम शक्ति होता है वो चोरी करके भाग रहा था। तभी इस महिला जो पुलिस अधिकारी होती है इसको सूचना मिलती है कि एक लड़का है जो चोरी करके भाग रहा है। तो महिला अधिकारी अपने 2 पुलिस कांस्टेबल को इस लड़के के पीछे दौड़ा देती है। लड़का तेज भागता है और भागने में कामयाब हो जाता है और इस 2 कांस्टेबल के हाथ नहीं लगता है। लड़का भी शरीर से हट्टा कट्टा होता है और शरीर से स्ट्रांग होता है, इसलिए वो भागने में कामयाब हो जाता है और इन सबके चंगुल में नहीं फंसता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, करीब 1 महीने बीत जाते हैं और एक दिन लड़के का पता लगता है कि पास के एक पार्क में बैठा हुआ है। इस कविता जो महिला अधिकारी होती है इसको पता चलता है कि वो लड़का एक बगल के पार्क में बैठा हुआ है। तभी 2 कांस्टेबल को भेजती है और उस लड़के को पकड़ने के लिए और 2 कांस्टेबल जाते हैं, उस लड़कों को पकड़ लाते हैं। लड़के को जब पकड़ते हैं तो शाम का टाइम हो रहा था और वो महिला अपने घर के लिए निकल रही थी। लड़के को थाने में न ले जा करके वो अपने घर ले आती है और घर ला करके उस लड़के से कहती है कि अगर जो तुम मेरा कहना मानोगे
तो तुम्हें मैं 20 से 25 दिन में छोड़ दूंगी। अगर जो तुम मेरा कहना नहीं मानोगे तो आपको मैं जेल में डाल दूंगी और सालों साल जेल में सड़ोगे। वो लड़का मान जाता है, कहता है कि जो जो आप कहोगी मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमें 20 से 25 दिन में आप छोड़ दीजिएगा। वो महिला कहती है कि मेरे घर पे कोई नहीं रहता है और मैं अपने घर का सारा काम भी नहीं कर पाती हूँ, तो मेरे घर पे रहो 20-25 दिन और मेरे घर का जो काम है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े धोना, ये काम होते हैं, इसे आप करना और मेरे पुलिस स्टेशन जाने के बाद में मेरा घर देखना। वो लड़का और कहती है कि इसके बदले में मैं आपको कुछ पैसे भी दूंगी। वो लड़का इसलिए वो तैयार हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं, 20 और 25 दिन की तो बात है, कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूँ। वो लड़का काम करने के लिए राज़ी हो जाता है और काम करना शुरू कर देता है। वो महिला जब कभी कभी पुलिस स्टेशन से वापस आती है घर पे तो टाइम पा करके उस लड़के को मार्केट भी घुमाती थी और अच्छे कपड़े भी लाती थी पहनने के लिए। वो लड़का का 1-2 दिन मन नहीं लगता है, धीरे लगने लगता है और उस लड़का घर पे रहने लगता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और एक दिन वो जो महिला पुलिस अधिकारी होती है वो अपने पुलिस स्टेशन से निकलती है और रास्ते में आती है, मॉडल शॉप पर जाती है और वहाँ से कुछ महंगी महंगी दारू की बोतलें लेती है। दारू की बोतलें लेने के बाद में वहीं पर उसको पीती है और पीने के बाद में जब नशे से बिल्कुल बुत्त हो जाती है तो अपनी गाड़ी से अपने घर पहुँच जाती है। घर आती है तो अपने जो नौकर जिसका नाम शक्ति होता है उसके कमरे में जाती है और उसको जगाती है। रात के लगभग 10:20 पर उसको जगाकर अपने कमरे में लाती है। लाने के बाद में वो महिला जो अधिकारी होती है अपने कपड़ा उतारना शुरू कर देती है, अपने कपड़े सारे उतार देती है। उस लड़के से भी कहती है कि तुम भी अपना कपड़ा उतारो। लड़का भी शर्माते हुए अपना कपड़ा उतारता है और उस महिला ऑफिसर की इस बॉडी को देखकर बिल्कुल दंग रह जाता है। कपड़ा उतारने के बाद में जो महिला होती है वो उस लड़की के साथ में संबंध बनाना चालू कर देता है। लड़का भी शरीर से हट्टा कट्टा होता है। वो महिला के साथ में जैसा वो चाहती थी वैसा शारीरिक संबंध वो लड़का भी बनाता है, जिससे वो और उसके बाद में वो लड़का धीरे धीरे दिन व्यतीत होता है। उस महिला अधिकारी का यही होता है कि प्रत्येक दिन वो ड्यूटी से आती थी, उसके बाद में उस लड़के को बुलाकर अपने कमरे में लाती थी और उससे शारीरिक संबंध बनाती थी। लड़का धीरे धीरे टाइम व्यतीत होता है और उसे कुछ दिन तो अच्छा लगता है, उसके बाद में 2-4-6 दिन के बाद में उसकी शरीर जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। कुछ दिन बीतने के बाद में महीने निकल जाते हैं, उसकी जो शरीर होती है कमज़ोर होना शुरू हो जाती है और उसको ये सब चीज़ें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रही थी। वो यही सोच रहा था लड़का कि हम किस तरीके से इसके चंगुल से बाहर निकलें और किस तरीके से यहाँ से भाग जाएं। एक दिन महिला आती है और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती है। बनाने के बाद में जो महिला होती है नशे में बुत्त होती है और वो सो जाती है। तभी वो लड़का सोचता है कि क्यों ना ये महिला सो गई है और क्यों ना आज हम यहाँ से निकल लें और इसके चंगुल से निकल लें और यहाँ से फरार हो लें। वो लड़का सोचता है और सोचने के बाद में उसके कुछ कपड़े होते हैं, कपड़े को उठाता है, एक बैग में पैक करता है। पैक करने के बाद में वो वहाँ से दबे पाँव निकलने की कोशिश करता है। तभी महिला जो अधिकारी होता है उसकी आँख खुल जाती है और वो देखती है कि वो जो लड़का होता है वो भागने की कोशिश करता है। तभी वो महिला अधिकारी होती है, उसके पास में रिवाल्वर होती है और रिवाल्वर से उस लड़के के पैर पे निशाना साधा और पैर पे न लग करके उस महिला की जो रिवाल्वर की गोली होती है वो उसके सर पे लग जाती है और वहीं पर उसका सर चिथड़ा हो जाता है। अब इस गोली की आवाज़ सुन करके जो आस पड़ोस के और लोग होते हैं वो आ जाते हैं, मौके पे पहुंचते हैं। मौके पे पहुंचने के बाद में जब पूछ जांच होती है तो पता चलता है कि इनके यहाँ पे जो नौकर रह रहा था उसको इन्होंने स्वयं गोली मारी है। ये वो वारदात पुलिस स्टेशन तक जाती है। वहाँ से कुछ पुलिस ऑफिसर आते हैं और महिला को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद में ये खबर महिला ऑफिसर की जो पति होते हैं विशाल के पास जाती है और विशाल भी आता है। मौके पर तब देखता है, देखने के बाद में ये थाने जाती हैं। वहाँ पे इनसे बयान लिया जाता है कि आखिरकार ये मैटर आपने लड़के को क्यों मारा। जब ये सारा मैटर बताती हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि समाज में कैसे कैसे लोग पड़े हुए हैं। जब एक रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो आम आदमी की रक्षा कौन करेगा। दोस्तों ये खबर सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं था। एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।